प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हो? आई होप मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और बेटा ये नीट जो 2025 सीरीज़ मैंने चालू करी है उसके शॉर्टकट का ये पहला वीडियो है बेटा। और ये पहला वीडियो हमारा जो चैप्टर है 1D चैप्टर, उसके सर्कल की प्रॉब्लम का ये क्वेश्चन है। मतलब ये सर्कल का कॉन्सेप्ट है। ये सर्कल में जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा, तो सर्कल में हमको डिस्टेंस निकालने के लिए पूछा जाता है, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए पूछा जाता है, एवरेज स्पीड निकालने के लिए पूछी जाती है और एवरेज वेलोसिटी। तो देखिए सर्कल शॉर्टकट ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर ए पॉइंट जो है, यहाँ से कोई बॉडी ने चलना शुरू किया एक सर्कुलर ट्रैक पर जिसकी रेडियस आर है, और बेटा जी ये बी पॉइंट तक पहुँचा और आप देखोगे कि इसने एक थीटा एंगल ट्रैवल किया। ये थीटा एंगल ट्रैवल किया, रेडियस आर है। मैं आपको बता दूं बेटा इस कॉन्सेप्ट को पढ़ाने से पहले कि इस कॉन्सेप्ट पर आप लोगों के मिनिमम 50 क्वेश्चन सॉल्व होने हैं पक्का। अब देखो यहाँ पर तुमको दिखाई देगा ये टोटल पाथ लेंथ जो है ए बी आर्क, इसको बेटा जी हम कहेंगे डिस्टेंस। क्या बोलेंगे? डिस्टेंस। और जो ग्रीन एरो तुमको ये दिखाई दे रहा है, देखो ये मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ए बी, दैट इज कॉल्ड, मैंने पर्पल कर दिया अभी इसको। ये ग्रीन एरो जो होगा ये होगा डिस्प्लेसमेंट। आर जो है बेटा वो रेडियस है और एंगल जो है थीटा, ये इसने चला यहाँ पर। अच्छा, मान लो ए से बी जाने में बेटा इसने टाइम टी लिया, तो देखिए ये टी है टाइम टेकन फ्रॉम ए टू बी। अब देखो बेटा जी इस क्वेश्चन में मतलब इस पे आपसे 4 क्वेश्चन पूछ सकता है कि ए से बी तक जाने का डिस्टेंस बताओ, ए से बी तक जाने का डिस्प्लेसमेंट बताओ, ए से बी जाने की एवरेज स्पीड बताओ और ए से बी जाने की एवरेज वेलोसिटी बताओ। तो देखिए बेटा जी हम एक कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क हमको ए बी निकालनी है, डिस्टेंस निकालना है। तो बेटा जी जो आर्क होगी वो होगी यहाँ पर एंगल इंटू रेडियस। तो देखिए पहला क्वेश्चन आर थीटा, मतलब सीधा सीधा डिस्टेंस कभी भी सर्कल वाले क्वेश्चन में पूछी जाए तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे आर थीटा। यहाँ आर रेडियस है और थीटा मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या है? एंगल है। अच्छा, दूसरा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब आप लोगों से ये मिनिमम पाथ पूछे तो डिस्प्लेसमेंट के लिए आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे। ये आप लोग वेक्टर में प्रूव भी करते हो, लेकिन ये शॉर्टकट सीरीज है तो यहाँ मैं आप कुछ भी प्रूव नहीं करवाऊंगा। तो देखिए 2r sin थीटा बाई 2। तो ये 2 फॉर्मूले बन गए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला आर थीटा, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला 2r sin थीटा बाई 2। तो इसके बाद में आती है एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड का तुम्हें लोड इन लेना बेटा, सीधा सीधा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो देखिए टोटल डिस्टेंस थी आर थीटा और टोटल टाइम 30, तो आर थीटा बाई टी, ये थर्ड क्वेश्चन। और फोर्थ क्वेश्चन एवरेज वेलोसिटी। तो बेटा जी टोटल डिस्प्लेसमेंट था 2r sin थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम t। तो प्यारे बच्चों ये 4 फॉर्मूले आप लोगों को याद करने हैं। डिस्टेंस का फॉर्मूला आर थीटा, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला 2r sin थीटा बाई 2, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आर थीटा बाई टी और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला 2r sin थीटा बाई 2 बाई टी। अच्छा, इन क्वेश्चनों में आपको क्या ध्यान में रखना है कि जब भी आप डिस्टेंस का या एवरेज स्पीड का क्वेश्चन सॉल्व करें तो थीटा को रेडियन में लेना है। रेडियन मतलब पाई, पाई बाई 2 एटसेट्रा। लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट और एवरेज वेलोसिटी का क्वेश्चन पूछो तो आप लोगों को थीटा को डिग्री में ले लेना है बेटा। अब देखो इसके ऊपर में मैं आपको बता दूं, टोटल मिला के अभी के अभी मैं आपको 16 क्वेश्चन करवा सकता हूँ। 16 क्वेश्चन बेटा। अब देखो 16 क्वेश्चन कैसे, मैं इसके जनरल केसेस लेता हूँ जैसे क्वेश्चंस आप लोगों को मिलने वाले हैं अपने टॉपिक्स में। जैसे देखिए ये क्वार्टर सर्कल है। क्वार्टर सर्कल मतलब कोई बॉडी एक ए पॉइंट से चली और देखो ये ऐसे चल के, मतलब एक टोटल सर्कल का 1/4 पार्ट जो होता है बेटा, इसको हम क्वार्टर सर्कल कहते हैं। क्वार्टर सर्कल में थीटा जो होगा बेटा वो 90 डिग्री होगा। अब आपसे क्वार्टर सर्कल में पूछे कि डिस्टेंस कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, एवरेज स्पीड कितनी है और एवरेज वेलोसिटी कितनी है। तो देखिए पहला क्वेश्चन आप लोगों से बेटा जी ये पूछेगा कि डिस्टेंस कितना है। तो डिस्टेंस के लिए आर थीटा फॉर्मूला लगाओगे, तो ये रहा आर थीटा बेटा 90, लेकिन 90 नहीं रखेंगे। मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया आप लोगों को कि एंगल को हमेशा किस में रखते हैं? रेडियन में रखते हैं। तो 90 डिग्री मतलब जो होता है 90 डिग्री, इसको हम पाई बाई 2 रेडियन में लिखते हैं बेटा जी। तो यहाँ पर देखो r इंटू पाई बाई 2, तो पाई r बाई 2। ये पहला क्वेश्चन हमारा बेटा क्वार्टर सर्कल में ये डिस्टेंस का फॉर्मूला यहाँ प्रूव हो गया है। इसके बाद बेटा डिस्प्लेसमेंट में 2r sin 90 बाई 2, तो sin 90 होगा sin 45 और 1/√2, तो उसको सॉल्व करके आ जाएगा r√2। तो देखो डिस्टेंस आया, डिस्प्लेसमेंट आया। अब मान लो ए से बी तक जाने में बेटा जी हमको क्या टाइम लगा टी, तो एवरेज स्पीड कितनी होगी बेटा? तो देखो एवरेज स्पीड जो होगी ये होगी हमारी, जो भी आपने ऊपर डिस्टेंस निकाला है उसको डिवाइड कर दो टी से, तो आप पाई r बाई 2t। और एवरेज स्पीड के बाद एवरेज वेलोसिटी अगर मैं बात करूं तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी बेटा जी?
एवरेज वेलोसिटी जो होगी हमारी वो होगी r√2/t। तो देखो यहाँ पर हमने ये 4 क्वेश्चन क्वार्टर सर्कल के लिए करे। अब क्वार्टर सर्कल के बाद बेटा हमने दूसरा जनरल केस उठाया सेमी सर्कल। सेमी सर्कल देखिए जैसे ए से गई बॉडी शुरू करी अपनी मोशन और वो बी पर पहुंच गई, तो आप देखोगे यहाँ पर जो थीटा है बेटा वो 180 डिग्री है आधा सर्कल। अब आधा सर्कल के लिए 180 डिग्री और पाई ले लो। तो देखो बेटा डिस्टेंस सबसे पहले वही r थीटा, तो r इंटू पाई r। इसके बाद डिस्प्लेसमेंट 2r साइन 180/2, 180/2 होगा 90, तो साइन 91 हो जाएगा, तो 2r आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद एवरेज स्पीड बेटा जी क्या होगा πr/t, जो भी तुमने ऊपर निकाला है डिस्टेंस उसको टाइम से डिवाइड कर दो, और एवरेज वेलोसिटी जो होगा वो होगा 2r/t। इसके बाद बेटा जी हमारा देखो अगला क्वेश्चन आता है 3/4 सर्कल, मतलब जब सर्कल का 3/4 पार्ट चले, मतलब आधा प्लस 1/4। तो ये देखो ये देखो ये, तो यहाँ पर थीटा जो होगा बेटा वो 270 डिग्री होगा। तो यहाँ पर इसको 270 भी कहते हैं या 3π/2 भी कहते हैं, मतलब एंगल की वैल्यू को हम जो 270 डिग्री है उसको 3π/2 भी कह सकते हैं। अब वंस अगेन वही 4 क्वेश्चन हमारे। पहला डिस्टेंस r थीटा, तो देखो r और थीटा को रखना है रेडियन में, तो 3π/2, तो 3πr/2। इसके बाद 2r साइन 270/2, 270/2 मतलब क्या 135, और 135 साइन 135 की वैल्यू होती है बेटा जी 1/√2, या फिर आप देखो ये डायरेक्ट भी आप कर सकते हो यहाँ पर पाइथागोरस से, तो r√2 ही आंसर आएगा। इसके बाद बेटा सिंपल बात एवरेज स्पीड की, तो एवरेज स्पीड कितना आएगा, जो ये तुम्हारा डिस्टेंस आया है इस डिस्टेंस को डिवाइड कर दो t से, तो 3πr/2t, और बेटा मेरे सबसे लास्ट में एवरेज वेलोसिटी के लिए r√2/t। तो देखो ये तुम लोगों ने 4 क्वेश्चन पढ़ लिए अपने 3/4 सर्कल के लिए। अब आ जाओ बेटा जी कंप्लीट सर्कल। कंप्लीट सर्कल मतलब जब एक बॉडी ए से चले और पूरा चक्कर काट के देखो लौट के वापस ए पर ही आ जाए, मतलब वापस, तो बेटा यहाँ पर देखो एंगल 360 और 2π होगा। तो सबसे पहले तो वही r थीटा, तो r थीटा बोले तो r तो ये रहा और थीटा कितना है 2π, तो डिस्टेंस होगा 2πr। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बेटा 0 क्यों होगा, क्योंकि बेटा जी जहाँ से बॉडी चली है वो वापस वहीं पे आ गई। इसके बाद एवरेज स्पीड में क्या होगा बेटा, सीधा जो डिस्टेंस निकाली उसको डिवाइडेड बाय t कर दो, तो 2πr/t, और एवरेज वेलोसिटी निकाली तो बेटा जी वो आ गई 0। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले अगर आप ऑब्जर्व करो तो हमने टोटल मिलाकर बेटा जनरली 16 क्वेश्चन ये और 4 हमारे रामबाण, तो 4 रामबाण प्लस 16 केसेस, तो बेटा टोटल ये 20 क्वेश्चंस हम लोगों ने करे, टोटल 20 क्वेश्चंस हम लोगों ने करे बेटा। तो देखिए एक बड़ा ही सिंपल सा शॉर्टकट, मतलब आप लोग यहाँ पर मात्र 8 मिनट के अंदर 16 से 20 क्वेश्चन करना सीख गए। अब देखो इसमें r की कुछ वैल्यू हो सकती है, r में बी एनीथिंग, थीटा में बी एनीथिंग, तो आप देखो बेटा जी इसमें और मिला के कितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो एक बड़ा ही अच्छा शॉर्टकट है बेटा, और इसको अच्छे से पढ़िए, इसके पूरे फॉर्मूले अपनी उसमें नोटबुक में लिखिए और इसके क्वेश्चनों को सॉल्व करिए। थैंक यू सो मच बेटा, मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में और एक ऑसम शॉर्टकट के साथ में। थैंक यू।